हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन सी मेडिसिन चलती है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो इस टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें जाके डिटेल देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है उसमें आप जब भी किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकायत हो जाती है तो उसमें आप कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि हाइपरथायरॉयडिज्म में होता क्या है। हाइपर जो थायराइड होता है ये एक हार्मोन्स होता है बॉडी में, जैसे को आपको पता है थायराइड एक हार्मोन्स होता है। तो जब ये कम ज़्यादा होता है उसको हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। तो इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कब कहा जाएगा, जब आप इसकी जांच करते हैं उसमें T3 और T4 हार्मोन्स जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। T3 और T4 हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ होता है और जो TSH होता है जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं उसका लेवल कम होता है। तो उसको कहते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। आप इसको ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना आप। तो जब भी आपका T3 और T4 का लेवल बढ़ जाएगा और TSH का लेवल घट जाएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जब भी ये पेशेंट में हो जाता है तो पेशेंट में क्या क्या सिम्टम दिखने को मिलते हैं। तो पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। पेशेंट को आइसोमीनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो पेशेंट को नींद नहीं आती है, नींद नहीं आने की वजह से पेशेंट में बेचैनी रहती है, डिप्रेशन रहता है, घबराहट होती है और पेशेंट का बॉडी जो होता है वीकनेस करता है। नंबर सेकंड जो होता है, पेशेंट का जो वज़न होता है वो एकदम कम हो जाता है, वज़न कम हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाता है और वीकनेस वगैरह बनी रहती है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है और इन्फ्लेमेशन होती है और कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, थकान सबसे ज़्यादा लगती है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन भी हो जाती है, आपके चेहरे पे भी सूजन हो सकती है। तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हाइपरथायरॉयडिज्म में देखी जाती हैं। तो जब भी ये सिम्टम आप में दिखाई देते हैं तो ये टेस्ट करना अति आवश्यक है। जब भी कभी आपका वज़न जो होता है वो अचानक से कम हो जाए या आपके बाल झड़ने शुरू हो जाए या वीकनेस बनी रहे, बॉडी में सूजन लगे, स्वेलिंग लगे, चेहरे पे स्वेलिंग लगे, तो आपको थायराइड हार्मोन की जांच करना आवश्यक होता है। तो जब भी हाइपरथायरॉयडिज्म आता है तो आपको कौन सी मेडिसिन देनी है, तो इसमें आप नियोमार्काजोल की टैबलेट दे सकते हैं जिसमें कार्बिमाजोल रहता है 5 mg, अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाता है। आपको कार्बिमाजोल 5 mg की जो टैबलेट होती है उसको सुबह शाम देना है लगभग 1 या 2-3 महीने के लिए, जब तक पेशेंट का जो थायराइड का लेवल होता है वो नॉर्मल नहीं आ जाता है। फिर इसमें एक दूसरा ऑप्शन मिल जाता है जिसको PTU टैबलेट कहते हैं, जिसमें प्रोपिल थायरोसिल पाया जाता है। तो इसकी भी आप एक एक टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक टैबलेट चूज़ करनी है। यदि आपको कार्बिमाजोल नहीं मिलता है तो आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। तो ये दोनों टैबलेट आपको चलानी है, ये लंबे समय तक चलानी है जब तक कि पेशेंट का जो थायराइड हार्मोन होता है उसका लेवल नॉर्मल ना हो जाए। तो ये जो टैबलेट होती हैं ये हार्मोनल टैबलेट होती हैं, ये बॉडी में इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अति आवश्यक मात्रा में ये आपके थायराइड हार्मोन्स को लेवल एकदम घटा भी सकते हैं। तो जब भी आप इसका टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो बीच बीच में आपको इसकी जांच करना आवश्यक होता है। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ में हम अगले वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में आप कौन सी मेडिसिन चला सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।